जी, विलियम ब्लेक, ठीक है जी। इसके हमने पढ़ा, लाइफ के बारे में पढ़ा, इसके मेंटेलिटी के बारे में पढ़ा, इसके थीम्स के बारे में पढ़ा, इसके हमने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी पढ़ लिए, ठीक है जी। तो इस पोइट के बारे में हमें पता चला कि ही इज़ बिलोंगिंग टू द एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है जी। ट्रांजिशन इज़ पीरियड अ लिटल बिफोर रोमांटिक इरा, ठीक है जी। रोमांटिक इरा जो है वो 1798 यानी कि 1800 जब सदी स्टार्ट होती है, जिसे 19th सेंचुरी कहते हैं, तब से वो आया है। तो इसने थोड़ा सा पहले लिखा है, क्योंकि 1757 में बॉर्न हुआ है और 1827 में इसकी डेथ हुई है। तो इसलिए ये वाला पोइट जो है ना, एज ऑफ ट्रांजिशन से है, यानी कि इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ मिलती हैं, एज ऑफ क्लासिसिज्म की भी क्लासिकल क्वालिटीज़ भी मिलती हैं और रोमांटिकल क्वालिटीज़ भी मिलती हैं। तो इसलिए जी ये वाला पोइट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसने डबल थॉट प्रेजेंट किया है। इसके बाद जो आने वाले पोइट्स होंगे वो रोमांटिक्स ही हैं। वो यानी कि सारी की सारी, एक तो उनके नेचुरल सराउंडिंग में सीन्स होंगे और उनके सारी सब्जेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो रही होगी। मीन्स कि वो ज़रा भी जो है वो सोसाइटी की ज़रा बात नहीं करेंगे, मतलब उनका फॉर्म और इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होगा, बल्कि जो है ना वो दे विल बी शोइंग देयर प्योर रोमांटिक एंड सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ रोल ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने इसके सॉन्ग ऑफ इनोसेंस को एनालाइज किया इन द प्रीवियस लेक्चर। आज हम इसके सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, ठीक है जी। तो उसमें से सबसे जो पहले आता है वो सॉन्ग है जी द टाइगर। लैम्ब हमने पढ़ा था, तो लैम्ब के अपोजिट जो है ना टाइगर है। टाइगर मीन्स कि अब वो बताना ये चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अब मतलब मेच्योर हो चुका है, और अब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आई, ब्रदरहुड का जो आइडियाज़ थे जब वो नाकाम हुए, ठीक है जी। तो किस तरह इंसानों को ये स्टायर कर रहा है, वो बताना ये चाह रहा है कि मतलब चूंकि लैम्ब जो था वो भी मेमना था, तो मेटाफोरिकली तो इंसान को ही एड्रेस कर रहा है ना, तो उसकी मासूमियत को कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो है ना द टाइगर एक एनिमल ही है, आपको पता वाइल्ड बीस्ट है, उसके बारे में बता रहा है, लेकिन एक्चुअली वो रेफर किसको कर रहा है? इंसान को, ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग को कर रहा है। मीन्स कि अब वो बता थोड़ा मेच्योर हो चुका है, नो ही कैन सी द थिंग्स, ठीक है जी। तो बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं कि अब वो थीम समझ सकता है, तो इसलिए अब जो डार्क पिक्चर बताना शुरू कर देगा सोसाइटी की। तो इसलिए एक वाइल्ड बीस उसने किया और कंपेयर कर रहा है उसको किसके साथ? इंसान के साथ। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कहता कि टाइगर तुम बहुत चमक रहे हो, और लेकिन तुम्हारा जो बैकग्राउंड में डार्कनेस है, दैट इज आल्सो प्रिवेलिंग, राइट? व्हाट इमोर्टल हैंड और आई could frame thy fearful symmetry। वो कहता है मैं हैरान हूँ, तुम्हारी साख्त किसने बनाई होगी, किसने, मतलब वो इमोर्टल हैंड होगा या आई होगा जिसने आपका जो स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट, इसको परसीव किया होगा कि मैंने इस इंसान को इस शक्ल में बनाना है। कुड फ्रेम दाइस फियरफुल सिमेट्री, ठीक है जी। कि जो सिमेट्री, जो तुम्हारा तवाज़न है, जो बॉडी का बैलेंस है, जो आइज़ कैसे हैं, हाथ पंजे जो उसके हैं शेर के, या मतलब जो चीते के, ये टाइगर जिसको कहते हैं हम, तो उसमें उस वो इंसान एक्चुअली इंसान के फ्यूरियस और जो डार्क एलिमेंट्स है उनको वाज़ह कर रहा है। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स आर स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। वो कहता है कि कौन से डिस्टेंट ओशंस के अंदर, और जो तुम्हारी आंखों के अंदर जो चमक है, ये कहाँ से ली गई होगी? वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही। हाउ फ्यूरियस यू आर लुकिंग, हाउ टेरिबल यू आर लुकिंग, हाउ नास्टी यू आर लुकिंग, सो ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर। अब वो उसके क्रिएटर के ऊपर भी बात कर रहा है कि वो तुम्हारे क्रिएटर ने किस तरह वो जुर्रत की होगी, ठीक है जी, कि उसने वो तमाम जो है ना ये वाले कौन से विंग से उठ के आपके जो है ना वो व्हाट हैंड एंड डेयर सीज द फायर, वो आंखों की जो तुम्हारी आग है या चमक है, या वो किसने पकड़ी होगी, ठीक है, जिसको आपकी बॉडी में सिमिट्री बनाने के लिए और तवाज़न बनाने के लिए। तो मतलब कि वो अब क्रिएटर की तरफ क्वेश्चन उठा रहा है। वो कहता है कि मतलब ये क्रिएटर का ही जो है ना ये फॉल्ट है, क्रिएचर का नहीं है। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, कहता है क्या स्ट्रेंथ होगी और किस तरह की आर्ट दिखाई गई होगी। कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट। साइन्यूज किसे कहते हैं? ये जो दिल के पट्टे होते हैं, ठीक है जी। तो मतलब जो है ना वो मसल्स जो है ना, वो कहते हैं तुम्हारे दिमाग दिल के अंदर कितना रुदलेस हो, ठीक है जी। यू नेवर फील पिटी फॉर एनी वन। तो ए ह्यूमन बींग या ए टाइगर, यू आर सो क्रूअल, यू आर सो पिटीलेस, यू आर सो मर्सीलेस। सो
एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और कब तुम्हारा दिल जो है वो धड़कना शुरू हुआ होगा। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, पता कितनी ड्रेडफुल किस्म के तुम्हारे हैंड की सिमिट्री है, और तुम्हारे जो पंजे हैं या पाज हैं या फीट हैं, दैट आर आल्सो लुकिंग सो मच डेंजरस। व्हाट हैमर व्हाट द चेन, कहते हैं कौन सी जो औजार होंगे, मतलब जो है ना ये बनाए गए होंगे इंसान को बनाकर। अब ये देखें ना, इंसान का जो ये डिक्लाइन हुआ है इसमें उसको भी रेफर करेगा ये पोइट। तो बताएगा कि इंसान को तो बड़ी उम्दा शक्ल में बनाया गया था, पैराडाइज में इसको क्रिएट किया गया, पैराडाइज में ये रहा, बट ड्यू टू हिज ओन फॉल्ट्स तो ही हैज़ टू कम ऑन द अर्थ। तो ये वो ये चीज़ें बता रहा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अल्लाह ताला खुद भी बना के जो क्रिएटर है वो भी पछता रहा होगा कि मैंने एंजल्स के साथ इस इंसान की खातिर दुश्मनी ली, जो इतना फ्यूरियस बन गया, जो इतना मर्सीलेस, जो इतना पिटीलेस, और जो इतना क्रूअल बन चुका है। तो व्हाट हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और किस भट्टी में तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो चल रहा होगा, जल रहा होगा, जिसको बनाया गया होगा। व्हाट द एनिमल, ये मतलब जिस तरह कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है, वर्कशॉप की इमेजरी है, ठीक है, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आप समझते हैं, लोहार और सुनार, ये उसका इमेज है कि मतलब आहरन के ऊपर रख के बनाया जाता है ना, शेप दी शेप की जाती है। तो बताना ये चाह रहा है कि तुम्हारी बॉडी को जो शेप देने वाला है वो कौन सी पावर थी। व्हाट ड्रेड ग्रैस्प, और किस तुम पंजे के अंदर जकड़े गए होगे जब आपकी व्हेन यू आर गिवन शेप। डेयर इज डेडली टेरर क्लैस्प, और इतना फ्यूरियस किस्म का जो टेरिबल किस्म का जो पंजा है वो कौन सा मतलब जो है ना ग्रैस्प होगा जिसने उसको अच्छी तरह जकड़ के रखा। when the stars throw down their spears, stars किसे कह रहा है, एंजल्स को। वो कहता है कि जब उन्होंने यकीनन किस तस्लीम की होगी, दे वुड हैव एक्नॉलेज द डिफीट, या जैसा कि ये पैराडाइज लॉस्ट में दिखाई गई है, ठीक है जी, जॉन मिल्टन की जो पोइम है उसके अंदर बताया भी गया है, जो एक एपिक है, जो ना एपिक, उसके अंदर बताया गया ना कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का फॉल्ट कैसे हुआ था ड्यू टू द एरर ऑफ जजमेंट, जब व्हेन दे टेस्टेड द जो ना वो फॉरबिडन ट्री एंड वाटर्ड हैमर विद टीयर्स। तो वो जब अपने उन एंजल्स ने, जो रेबल एंजल्स थे, उन्होंने यकीनन रिमोर्सफुल टीयर्स जो है ना वो बहाए होंगे इंसान की खातर। मतलब वो कहता है कि ये क्या, मतलब जो है ना अल्लाह ताला ने तनाज़ा खड़ा किया, और वो भी इस इंसान की खातर जो इतना अब टाइगर की सूरत में शक्कर आ रहा है, और वो डार्कनेस के अंदर इतना बर्निंग कर रहा है कि वो मतलब अपने आप को मतलब जो है ना इतना, अब ये जो एक ये भी जो डार्क और बर्निंग का इमेज है, दैट इज़ आल्सो सिम्बॉलिक। इसमें वो बताना ये चाह रहा है कि हम कितने डुप्लीशियस हो जाते हैं, कितने ज़्यादा मतलब जो है ना वो जो है कहते हैं कि मुनाफिक हो जाते हैं, ठीक है जी। तो डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें इतनी तगोदो के साथ एंजल्स के साथ राइवलरी बना के अगर क्रिएट किया है, तो क्या अल्लाह ताला वाकई ही मतलब जो है ना हंस रहे होंगे जब उन्होंने बनाया आपको। डिड ही यू मेड द लैम मेक दी, कि जिसने, कहता है कि ये लैम्प का जिक्र आ गया है जो हमने प्रीवियसली पोइम पढ़ी थी, बड़ी साउंड, खूबसूरत आवाज़, बड़ा खूबसूरत किस्म का जेस्चर। लेकिन आज देख रहे हैं तो मतलब पहले पोइट को ऐसे नज़र आ रहा था कि इंसान जो है ना इतना मतलब जो है ना नर्मो नाजुक और इतना डेलिकेट है, बट नाउ ही हैज़ कम टू द रियलिटी that human beings are very cruel. Why? Because French Revolution occurred and plethora of people were killed. Massacre was taken place. हजारों में लोगों को मार दिया गया, एंड दे वर बी हेडेड। ठीक है जी, वो गिलोटाइन, एक ना आपने शायद टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ी हो, तो गिलोटाइन जो था वो एक ब्लेड था, रेजर, ठीक है जी, उसके अंदर गर्दन रखी जाती थी, ऊपर से ब्लेड छोड़ा जाता था, और इन दिस वे जो विक्टिम होता था उसका हेड जो था वो सेपरेट हो जाता था फ्रॉम इट्स बॉडी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अगेन ये जो पहला स्टेंजा था वो आखिरी स्टेंजा में सेम ही है, लेकिन एक लफ्ज का चेंज है। तो इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, अगर तुम इस तरह बर्निंग ब्राइट कर रहे हो, इतना चमक रहे हो, स्पेशली जंगल के अंदर, जो तुमने अपने इर्द गिर्द अंधेरा किया हो ना लोगों को, जब व्हेन वी कीप द अदर पीपल इन डार्कनेस, तो व्हाट विल हैपन देन, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। पता है ये कौन सी खौफनाक हाथ होगा, खौफनाक आंख होगी, जिसने परसीव किया होगा तुम्हारी बॉडी को शेप करने के लिए कि भाई मैं ऐसा इंसान, ऐसा टाइगर, ऐसी जो है ना वो मखलूक बनाऊंगा। तो डेयर मीन्स यहाँ पर पहले स्टेंस है कि मैं कुड और डेयर का डिफरेंस है, ठीक है जी, ये एक चीज़ जो है ना नोट वर्दी है। तो इन दिस वे वी हैव कम टू नो अबाउट द मतलब क्रिएशन ऑफ वर्ड, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द आउटशूट ऑफ द ह्यूमन बीइंग,
कि how they were created and how they become so much nasty and terrible. Even their creator would have been repenting that he has मतलब imagined to have built such a terrible जो है ना body human being. उसके बाद इसकी नेक्स्ट पोइम है जी द सिक रोज. सिक रोज बहुत छोटी स्मॉल सी पोइम है. इसके अंदर जस्ट क्या कहेंगे अगर हम देखें तो 8 लाइन्स हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 स्टैंडर्स. तो सिक रोज अगेन एक सिंबॉलिक पोइम है. अगेन एक सिंबल दिया गया. सिंबल किसे कहते हैं? व्हेन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रोजेक्टेड फॉर द सेक ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया. तो यहाँ पर सिक रोज का इमेज दिया गया है कि मतलब जो जिस इंसान को मैं बड़ा मासूम क्योंकि एक्सपीरियंस में आ गया ना. अब थोड़ा पोइट भी मेच्योर हो गया और अपनी लिमिटेशंस को भी जान पाया है. और नाउ ही कैन सी थ्रू द थिंग्स के व्हाट आर the real offshoots, right? So in this way, he can just imagine, oh Rose, thou are sick. रोज अब वो एड्रेस की सूरत में है. ठीक है, रोज को कह रहा है कि तुम अब सिक हो चुके हो. वाई? क्योंकि अब आपके अंदर एक मुनाफकत का कीड़ा आ गया. ठीक है जी. द इनविजिबल वर्म. वो कौन सा वर्म है? एक ऐसा कीड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा. दैट फ्लाइज इन द नाइट्स. जो कि नाइट के अंदर फ्लाई करता है. क्योंकि एक ऐसा मतलब शक जो होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डार्कनेस के अंदर बिहेव करती है. ठीक है. तो अगर क्लियर हो जाए तो वो तो फिर शक नहीं ना रहता. तो इसलिए वो कह रहा है कि जब डाउट का एक सीड आपके अंदर इम्प्लांट हो गया है, तो इन दिस वे अब वो इंसान आप नहीं रहोगे जिससे आपको एक्सपेक्ट किया जाए. इन द हॉलिंग स्टॉर्म. तुम एक टेरिफाइंग किस्म के स्टॉर्म के अंदर जो है ना, वो जो है ना वो नज़र आते हो. तो वो रहने वाला कीड़ा है जो तुम्हारे अंदर आ चुका है. रोज पहले तुम एक मतलब जो है ना बडिंग जो है ना वो थे फ्लावर. बट अब तुम चूंकि रोज बन चुके हो. नो अब आपके अंदर बहुत सारी दुनियादारी मटेरियल प्रोग्रेस, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग है ना, तो बड़ा स्पिरिचुअलिज्म का प्रमोट करता है. तो इन दिस वे ही सीक्स के इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना क्रूअल हो चुका है उसके अंदर. क्योंकि ये मिस्टिक भी है. हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी था. तो इसमें बताया गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म है. ठीक है जी. तो वो ये बताता है कि मिस्टिक जो होते हैं वो ये देखते हैं कि किस तरह कायनात को वजूद में दिया गया था और किस तरह कायनात का वजूद जो है हमारे मटेरियलिज्म की वजह से बिगाड़ दिया गया. तो इन दिस वे दिस पोइट इज गोइंग टू एनालाइज ऑल दोस एस्पेक्ट्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर. ही हैज़ फाउंड आउट दाई बेड. तो इस तरह वो कहता है कि हॉलिंग स्टॉर्म में रहने वाला एक वर्म जो है उसने तुम्हारा बसेरा कर लिया है तुम्हारे अंदर जो है ना ऑफ क्रिम्सन जॉय. और वो कहता है कि वो जो डीप रेड क्रिम्सन कलर जो है आपको पता है खुशी का भी होता है साइन और थ्रेट का भी साइन होता है. एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय. और वो कहता है कि वो उसका जो एक सीक्रेट किस्म का जो लव है वो आपके प्यार को लाइफ को ख़त्म कर देगा. अब वो तुम वो फ्लावर नहीं रहोगे. कि वाई? क्योंकि तुमने झूठ अपने अंदर पिटीलेसनेस मर्सीलेसनेस इस तरह के एलिमेंट्स को जो है ना वो इंजेंडर कर लिया है. तो इस वजह से अब आप वो चीज़ नहीं रहोगे. उसके बाद जो इसकी बड़ी लैंडमार्क पोइम जो है ना लंदन, इसका हम एनालिसिस करते हैं जी. In this poem, the poet is actually pointing out all the mistakes, all the shortcomings. Why? Because London was projected as one of the prime places of the 19th, 18th century, right? Late 18th century and at the beginning of 19th century. As you know, commercialization, industrialization, all these elements were grown and मतलब जो है ना imperialism was at its heyday. और लंदन जो था एक बहुत बड़ी एम्पायर बन चुका था. तो उसमें वो ये बताना चाह रहा है कि पोइट की ऑब्जर्वेशन अदरवाइज है. पोइट यहाँ पर से कुछ डार्क एस्पेक्ट्स देख रहा है लंदन सोसाइटी के अंदर और वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और वो बता रहा है कि जिस तरह लंदन का इमेज जो है वो बताया जाता है दिखाया जाता है लंदन वैसा नहीं है. ठीक है जी. कहा तो जाता है दूर से देखने वाले लोग जो है ना या परसीव करने वाले लोग जो हैं, क्योंकि उस वक्त इतना मल्टीमीडिया या इतना जो मीडिया की कम्युनिकेशन का सिस्टम तो इतना एडवांस नहीं था. बट स्टिल पोइट की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि लंदन उस वक्त तक मतलब देखे ना, अगर हम स्ट्रीट बना लेते हैं, अगर हम रोड्स बिल्ड कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना एडवांसमेंट कर लेते हैं, तो वो एक अटर्नल प्रोग्रेस नहीं है अनटिल एंड अनलेस वी क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स हैप्पी. तो वो यहाँ पर वो देख रहा है कि वो कहता है कि आई हैव एक्चुअली विजिटेड वेरियस स्ट्रीट्स वेयर इन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल साइट्स, राइट? वाई? बिकॉज everyone was struggling,
even the laborers, the workers, the ladies, the kids, child labor was going on, right? So वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं, चर्च जो है वो मतलब जो है ना उनका जो ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं, प्रीस्ट हैं, वो पावर हंग्री हैं, और एंड दे हैव ग्रोन जो है ना वाइल्ड, एंड वो लेजिस्लेशन के अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और इन दिस वे वो अपने आप को मतलब जो है ना ये साबित करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दूसरों को। तो इन दिस वे दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेरिकल पोर्ट्रेट, और सिटायर जो है ना यहाँ पर जो डार्क एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करे ताकि उसके अंदर कोई इसलाह आ सके, तो उसको हम सिटायर कहते हैं ना। तो लंदन पोइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोइम एवर रिटन बाय दिस पोइट। सो इट्स अ सोशल स्टाइल, इट्स अ रिलीजियस स्टाइल, इट्स अ पॉलिटिकल स्टाइल। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन रेज किए गए हैं, सोसाइटी के लिहाज से बताया गया कि लोगों को कैसे मार्जिनलाइज किया गया है, उसी तरह रिलीजियस लोगों को बताया गया है कि किस तरह रिलीजियस लोग जो है ना वो पावर हंग्री हैं, और वो दूसरों के साथ मिल के कैसे कानून साजी या लेजिस्लेशन के अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल भी था कि मतलब जो है ना वो बच्चों को चाइल्ड लेबर जो है ना वो अलाउड की हुई थी, मतलब जो है ना, तो जो इस जो कि एक बैंड जो है ना एक चीज़ है, तो उसको पोइट ने अपने पोएम के अंदर हाईलाइट किया। आई वेंडर, अब मैं इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का एनालिसिस कर देता हूँ जी। आई वेंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, कहता है कि इसकी बड़ी जो मशहूर गलियाँ हैं, मैंने तकरीबन हर गली में इसका फिर के देखा, मतलब जो ना विजिट किया, इसका नज़ारा किया। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो, एज यू नो लंदन इज सिचुएटेड, जो ना द एज यू नो द रिवर थेम्स इज सिचुएटेड इन द मिड्स ऑफ लंदन, ऑन बो इधर साइड जो है ना वो लंदन ही है, तो रिवर थेम्स का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। तो कहता है कि ये वही है ना जहाँ पर एक बड़ा मशहूर किस्म का रिवर थेम्स है, वो फ्लो हो रहा है और लोगों को वो खुशियाँ दे रहा है, लेकिन मतलब हरियाली, फर्टैलिटी, और ये इस चीज़ का सिंबल है रिवर जो है। बट स्टिल वो कहता है कि आई हैव सीन अ फ्यू ब्यूटीफुल साइट्स, जिनको वो हम तक अब पहुंचाएगा। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, आप देखें पोइट कितना हाइपर सेंसिटिव है, हर चीज़ को कैसे मतलब जो है ना वो देख रहा है। वो कहता है कि मैंने जिस भी फेस को मिला, मैंने उसके अंदर एक मार्क देखे, एक निशान देखा, एक साइन देखा। वो साइन क्या था जी? मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। तो बस मैंने यही देखा है, लोग मतलब जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग जो है ना जस्ट मतलब जो है ना अपने वूफुल होते जा रहे हैं, मतलब सैड होते जा रहे हैं कि हमारे साथ ये सदमा है, हमारे साथ ये सदमा है। तो कहते हैं कि मैंने बस ना जहाँ भी गुजरा हूँ, लोगों को मैंने खुशहाल नहीं देखा, बिकॉज रियल प्रोग्रेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑल द जो है ना पीपल वुड गेट हैप्पियर। सो यहाँ पर ये लंदन पोइम का जो बता रहा है कि इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, वो कहता है कि अब देखिए पोइट जो है ना सो सेंसिटिव कि मतलब आप वो उसकी हर आवाज़ को सुन रहे हैं। वो कहता है मैंने तो देखा लोगों को रोते हुए, इन एवरी इन्वेंट्स क्राई ऑफ फियर। कहता है कि जो छोटे छोटे शीरख्वार बच्चे हैं, ये भी बड़े मतलब टेरिबल किस्म के बेचारे अपना खौफ का इजहार कर रहे हैं। इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन, और मैंने हर वॉइस के अंदर, हर आवाज़ के अंदर, हर ग्रोह के अंदर, बैन मीन ग्रुप, द माइंड फॉर मैनिकल्स आई हियर, मैनिकल समझते हैं, बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, ठीक है जी। तो मैंने बस इंसानों के जो मतलब जहनों के ऊपर ताले लगे हैं, जैसे आजकल देख रहे हैं हम इकोनॉमिक स्लम्प से गुजर रहे हैं, राइट, कि जो पीपल थिंकिंग हैव almost been dull. Why? Because the people have just confined to their economic needs. तो उनको ये होता है कि बस हम अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर लें, अदर देन दैट हमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि माइंड फॉर्ज मैनिकल्स जो है ना, ये माइंड को बांधने वाली जो बेड़ियाँ हैं, वो मैंने देख रहा हूँ कि हर बंदे के जेहन पे ताला लगा हुआ है, कि कोई फ्री थिंकिंग है ही नहीं, जस्ट फ्री विल है ही नहीं किसी की, बस जस्ट लोग अपनी अपनी सो मच दे आर गेटिंग सो मच सेल्फिश। तो ये चीज़ वो कहता है कि इट्स नॉट अ गुड साइन दैट लंदन हैज़ प्रोग्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कहता है कि मैं देख रहा हूँ चिमनी स्वीपर, आगे बात जी पॉलिटिकल, ठीक है जी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कॉनोटेशन इसके अंदर अब मौजूद है जी, कि चिमनी स्वीपर जो है ना वो क्राई कर रहे हैं। एज यू नो लंदन इज़ अ वेरी कोल्ड सिटी, ठीक है, तो वहाँ पर चिमनीज होते थे जो है ना, उनको साफ करने के लिए यंग एंड स्मार्ट किड्स वर बीइंग सेंट। सो जो है ना यहाँ पर वो लोग मतलब जिस तरह हमारे यहाँ हॉकर्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, वो कहता है कि वो ये इसी तरह वो भी घर घरों में छोटे छोटे बच्चों से 15 साल 16 साल, और वो कहता है कि जो सफोकेशन थी जो है ना मतलब घुट के जो सांस घुट के मर जाना है, वो
ऑर्डर ऑफ द डे था, ठीक है। a lot of young kids have just been died only because of chimney sweeping. So every blackening church appalls. उसके बाद जो है ना, एवरी जो ब्लैकनिंग चर्च के जो मतलब जो प्रीचिंग्स आ रही हैं, वो कहता है अपेलिंग का बहुत ज़्यादा मुझे डरावनी लग रही हैं, बहुत क्रिपल करती जा रही है मुझे। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स आई, मतलब ये जो हम लोगों ने मतलब इम्पीरियलिज्म बढ़ाई हुई है लंदन के, मतलब जो है ना कि हम एम्पायर बन जाएं लोगों, मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज और कॉलोनीज वुड बी कवर्ड अप। तो कहता है कि उसमें किन लोगों के ब्लड शेड के साथ खेला जा रहा है, किन ब्लड के साथ जो है ना खेला जा रहा है, जो सोल्जर्स जो, वो कहता है कि देखें वो एक साई कर रहा है, मुझे वो भी आवाज़ भरी सुना उसकी जो है ना, वो आवाज़ आई है, रश रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। वो ब्लड जो सोल्जर है वो बेचारा पैलेस के वॉल के बिल्कुल साथ आहें भर रहा है, एंड देर इज नो बॉडी टू एंटरटेन हिज थॉट और हिज जो है ना वो प्रोटेस्ट। तो इन दिस वे वो बताना ये चाह रहा है कि एट द कॉस्ट ऑफ दीज ब्लड्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल और लोअर क्लास पीपल सोल्जर जो है ना, ये जर्नल्स और इनके जो एम्पर्स हैं, दे आर बार्गेनिंग एंड दे आर अर्निंग अलॉट। सो इस तरह वो बता रहा है कि लंदन जो सिटी है, that is projected to be a very advanced city, is nothing more than just an ordinary city. Why? Because there is no prosperity over there. The people were just getting so much जो ना crippled, and they were मतलब इकोनॉमिक प्रेशर और उनका चाइल्ड लेबर, उनके अंदर रिलीजियस कॉन्टेशन और ये रिलीजियस जो ऐसी प्रीचिंग्स आ रही हैं कि जो जस्टिफाई कर रही हैं कि हाँ जी कोई मसला नहीं है, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो इन दिस वे वो ये बता रहा है। आगे फिर चल के देखें, अभी तक हमने देखा कि किस किन किन चीज़ों को उसने लोगों को रिप्रेजेंट किया है। वर्किंग क्लास लोगों को बताया, उनके माइंड फॉर्ज जो है ना वो मैनिकल्स हैं, मतलब उनके दिमाग जो है बेचारों के अंदर बेड़ियाँ लगी हुई हैं, वो कोई चीज़ सोच नहीं सकते माँ सवाए खाने पीने के अलावा। जब आप गुर्बत होगी, जो पॉवर्टी जो प्रिवेल कर रही होती है, तो नो बॉडी कैन एवर हैव अ फ्री थिंकिंग। सिमिलरली चिमनी स्वीपर्स की क्राई नजर आई उसको। उसके बाद सोल्जर जो है, ही इज साइंग along the palace walls. So, in the following stanza, what he make his stance. But most through midnight streets, I hear. Again वो कहता है कि जब मैं midnight में गुजरता हूँ, तो I have seen heard a few sounds. How the youthful harlots curse. Harlots किसे कहते हैं कि prostitutes, the female who sells their body for the sake of money. So वो कहता है कि ये एक पूरा इसके पीछे एक political connotation आती है कि when the females are not given equal rights, what would happen then? They would क्या कहेंगे, struggle for their economic needs whenever whenever they are not given vocational training. what would happen then? तो पूरी फेमिनिज्म की यहाँ पर थ्योरी भी अप्लाई हो सकती है कि द पोइट जो है इस तरह जो है ना ह्यूमन राइट्स का जो एक बहुत बड़ा दाई है, ठीक है जी। यहाँ पर वो पूरा बताया जा सकता है कि फीमेल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। उस वजह से पोइट इज रिग्रेटिंग एट द लॉस ऑफ दीज यंग जो है ना फीमेल्स, कि दे आर कर्सिंग कि अगर उन्होंने प्रोफेशन ये वाला अडॉप्ट कर लिया है जो है ना सम हाउ और द अदर, तो व्हाई कांट दे कम बैक टूवर्ड्स देयर मेन स्ट्रीम जो है ना। तो वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं, वो कहते कि हम भी तो इंसान है ना, तो देयर फोर दे आर कर्सिंग अदर पीपल्स कि वो मैरिज हर्स या मैरिज जो है ना वो रस्म जो है उसके ऊपर वो कहते हैं कि वाई कांट वी गेट मैरिज राइट, मैरी प्रॉपरली। सो इन दिस वे हाउ द यूथफुल हार्लर्स कर्स, अगेन एम्फेसाइज कर रहा है ये वाली लाइन जो है ना, रेपिटेशन लाइंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेसिंग लाइन इन विच द पोइट मेक्स अ प्रॉपर स्ट्रेस। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, कहता है कि ये इतनी खौफनाक कर्ज दे रही है कि अगर न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसका जो है ना उसके जो टीयर्स आते हैं, कहता है अगर वो भी सुन लेना तो उसके भी टीयर्स ब्लास्ट हो जाएंगे। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हर्स, और वो कहता है वो जो कर्ज है वो ये मतलब जो है ना वो भी बदवाएं दे रही हैं कि मतलब हम लोगों के मतलब नसीबों में क्यों शादी नहीं है, क्यों हम लोगों को मतलब जो है ना हम इतने ज़्यादा मार्जिनलाइज हो चुके हैं। ठीक होगा जी। इस तरीके के साथ ये लंदन पोइम में बहुत सारी चीज़ें उसने जो है ना वो रिवील की हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना वो हर पोइम में एक अलग-अलग थॉट जो है ना वो देता है, लेकिन लंदन पोइम के अंदर उसने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। उसके बाद लास्ट पोइम है जी इसकी अ डिवाइन इमेज, इसको हम एनालाइज़ कर लेते हैं। द डिवाइन इमेज हमने पढ़ी थी, उसके अंदर इसने बड़ा इंसान को कहा था कि इंसान जो है ना खुदाई चेहरा है। लेकिन अब चूंकि रेवोल्यूशन आ चुका है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और बहुत
कत्लो गारत हो रही है। और मतलब जो है ना, उसने दिखाया कि इंसानों के मैन मेड जो नेचर की जो वरीज हैं या नेचुरल क्लाइमिटीज हैं, वो इतनी ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रक्ट नहीं किए जितना ह्यूमन बींग्स को अपने एम्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जितना डिस्ट्रॉय किया। तो क्रूएलिटी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। इन द प्रीवियस फेज ही सेज मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रूएलिटी। एंड जेल्सी अ ह्यूमन फेस, पीछे उसने क्या कहा था, पिटी अ ह्यूमन फेस, टेरर द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। कहता है कि जो अब मुझे ह्यूमन जो शक्ल है इसके ऊपर से मुझे खौफ आता है। पीछे उसने जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में इसका जो ये उसका सीक्वल है ना, तो उसके अंदर इसने लिखा था लव ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, कि इंसान का जो फॉर्म है वो असल में लव है। पीस एंड सीक्रेसी द ह्यूमन ड्रेस, पहले कहा था पीस, अब कह रहा है सीक्रेसी ह्यूमन ड्रेस। ये ना कहते हैं आदत बन चुकी है इंसान की, तो वो बस लोगों को उसने दाव लगाना है, लोगों को मुनाफकत की तरफ लेके जाना है, हिपोक्रेसी दिखानी है। सो द ह्यूमन ड्रेस इज फॉर्ज्ड आयरन, कहता है कि जो ह्यूमन ड्रेस है वो क्या है, एक बेड़ी है, ठीक है जी, जो उसने मतलब जो है ना वो उसके अंदर वो भी लोहे की। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ फायरी फॉर्ज, और जो ह्यूमन शक्ल है वो पहले कहता था कि लव है, अब वो कहता है कि ये एक बड़ी बहुत बड़ी फौज है, ये एक भट्टी है जो जल रही है। वो कहता है इंसान जो मास है जेलसी के और मतलब जो है ना क्रुएलिटी के और इस तरह की चीज़ों के अलावा इसके पास कुछ नहीं है देने को, ठीक है जी। सो द ह्यूमन फेस ऑफ फर्नेस सीड, तो इसका मतलब हुआ जो ह्यूमन फेस है इसके अंदर जेलसी की इतनी आग होती है, ये पूरी एक फर्नेस जो है ना वो उसने बंद करके अपने अंदर रखी होती है, और जब भी वो बोलता है तो वो कहता है कि वो ब्लास्ट ही करता है। द ह्यूमन हार्ट इज़ हंग्री कॉज, और जो दिल है वो इंसान का एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक मतलब जो है ना डीप किस्म का होल है, और उसमें जितना मर्जी कुछ डालते जाएं वो इंसान बढ़ता नहीं है, और उसका इंसान को ये बस ये होता है कि मैं जो है ना वो आगे निकल जाऊं दूसरों से, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ हमने ये इसकी जो जितनी सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज कर लिया है, ठीक है जी। तो हमने आज कौन कौन सी पढ़ी हैं जी, एक लंदन है, एक जो ना डिवाइन इमेज है, सिक रोज है, और द टाइगर। टाइगर में उसने बताया किस तरीके के साथ इंसान के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया, ठीक है जी। सिक रोज में भी उसने असल में रोज को कह रहा है, उसमें भी एनिमल को एड्रेस कर रहा है, बट इनवर्डली या मेटाफोरिकली या कॉनोटेटिवली वो इंसान को एड्रेस कर रहा है। तो सिक रोज के अंदर भी उसने बात तो रोज की कर रहा है, ठीक है जी, और लेकिन कह इंसान को ही कह रहा है, ठीक है। तो इसी तरह लंदन के अंदर उसने ये बताया है कि किस तरह लोग जो है मिस परसीव कर रहे हैं कि जी हमारी सोसाइटी तो बहुत एडवांस्ड है, हम लोग तो जी बहुत मतलब जो है ना सिविलाइज हो चुके हैं। वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें वो उसने क्वेश्चन रेज किए हैं कि दे आर स्टिल टू बी आंसर्ड, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चन को फुलफिल किए बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सो उसने पूरी लंदन का रियल पिक्चर जो है ना वो बताई है, जबकि उसने मतलब बड़ी बड़ी बात है कि इस वक्त मतलब जो है ना मतलब अपने ही मुल्क को स्टायर करना और इस तरह उनके जो है ना शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट करना ताकि उनकी इसलाह हो सके। उसके बाद आ डिवाइन इमेज में उसने दी डिवाइन इमेज का सीक्वल लिखा है। दी डिवाइन इमेज में इंसान को आइडियलाइज कर रहा था, वो कहता था कि ये इंसान खुदाई चेहरा है, इसलिए वो लव को प्रमोट कर रहा था। वो कहता है कि अगर हर इंसान के अंदर खुदा बसता है तो फिर हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ प्यार करना चाहिए, ठीक है जी। हम लोग क्यों कत्ल करते हैं, हम लोग क्यों मतलब। तो अब थोड़ा सा रियलाइज़ किया उसने, एक्सपीरियंस किया, उसकी थॉट के अंदर ट्रांजिशन आई और उसने थोड़ा सोचना शुरू किया, तो उसने देखा कि इंसान जो है ना क्यों इतना ज़ालिम है। तो उसने उसको जब क्लोज जो है ना क्वार्टर से पढ़ा, तो उसने उसने आ डिवाइन इमेज लिखा, और उसने बताया कि ये जो डिवाइन इमेज है ना, ये इमेज तो अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है, लेकिन इंसान ने इसको इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इतना ज़्यादा वो मतलब जो कर लिया है कि बहुत अब जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ राइटर के आइडियाज़ भी चेंज हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी बेटा, अब आप लोग आर्गूमेंट भी कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, और आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जस्ट वी आर जस्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर यू पीपल, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कोई चीज़ ऐड करनी है तो फिर भी बताएं। और इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ है जी।
उसको हम जो है ना देखेंगे, उसके पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, फॉलोइंग लेक्चर्स। तो अभी आप लोग इस जो हमने विलियम ब्लेक को पढ़ा है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताया करें बेटा, ठीक है जी। आज मुझे लग रहा है कि साउंड का मसला है, आप लोगों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही, ठीक है जी। तो अगर कोई मसला है अभी तो आप लोग जो है ना ग्रुप में जो है ना शेयर कर दिया करें, कोई बात पूछनी हो, ताकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग जो है ना यू आर सीरियसली इन्वॉल्व इन योर स्टडीज। और स्क्रीन शॉट जो है ना वो भेज दीजिएगा, ठीक है जी, अटेंडेंस का, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है क्लास। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी 11:45 पे क्लास होनी है।